हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द शेप ऑफ वाटर। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम इलाइसा होता है। और इलाइसा जो कि इशारों में बात किया करती थी, वो बोल नहीं सकती थी और इसी वजह से इलाइसा का कोई फ्रेंड भी नहीं होता है। जिसके बाद हमें इलाइसा का एक पड़ोसी दिखाते हैं जिसका नाम जैन्स होता है। और तभी हमें बताया जाता है कि इलाइसा एक लैब में सफाई का काम करती है और यहीं पे एक लड़की होती है जो कि इलाइसा की दोस्त होती है। और सिर्फ यही एक लड़की जो इलाइसा को अच्छे से समझती थी और उसकी बातों को भी सुनती थी। वो बाकी का कोई भी लैब में इलाइसा की बातों को नहीं सुनता था और उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता था। और एक दिन इलाइसा और उसकी फ्रेंड मिलकर के लैब की साफ सफाई कर रही होती है। उसी समय यहाँ पे लैब का ऑफिसर आता है और वो आकर के अब लैब के सभी वर्कर को बताता है कि आज हमारी लैब में एक बहुत बड़ी टीम आने वाली है। और वो टीम अपने साथ एक ऐसी चीज ला रही है जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होने वाली है और आज से पहले उस चीज को किसी ने भी नहीं देखा है और वो काफी इंटरेस्टिंग है। और तभी हम देखते हैं कि अब इस लैब में वो टीम आ जाती है और वो टीम अपने साथ एक वाटर टैंक लाई होती है। और ये वाटर टैंक जो कि बहुत बड़ा होता है, जिसके बाद ये टीम इस वाटर टैंक को ला करके इस लैब में रख देती है। और तभी हम यहाँ पे इलाइजा और उसके फ्रेंड को देखते हैं। ये लोग भी अब उस वाटर टैंक के पास आते हैं और ये लोग नोटिस करते हैं कि इस वाटर टैंक के अंदर कुछ अजीब तरीके की चीज़ है जो कि मूवमेंट कर रही है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन तभी यहाँ पे अब टीम के लोग आते हैं और वो लोग इस वाटर टैंक को उठा करके लैब की एक सेम जगह पे रख देते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट से दिखाया जाता है और एलाइजा और उसके फ्रेंड मिलकर के अब लैब की साफ सफाई कर रही होती हैं। लेकिन तभी उन्हें उस रूम से किसी के चीखने की आवाज़ आती है जिस रूम में वो वाटर टैंक रखा होता है। लेकिन एलाइजा उस चीख पे ध्यान नहीं देती है और थोड़ी देर बाद एलाइजा नोटिस करती है कि उस रूम से एक आदमी बाहर आता है जो कि पूरी तरीके से खून से लथपथ होता है। और ये आदमी वही होता है जो इस प्रोजेक्ट का हेड होता है। और तभी यहाँ पे टीम के लोग आते हैं और अपने हेड को उठा और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे लेके जाते हैं। तभी एलाइजा नोटिस करती है कि उस आदमी के हाथ से लगातार खून बह रहा होता है, वो रुक ही नहीं रहा होता है। तभी यहाँ पे लैब के ऑफिसर आते हैं और वो एलाइजा और उसके फ्रेंड को उस रूम की साफ सफाई करने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद एलाइजा और उसके फ्रेंड उस रूम में जाती है और वहाँ जा करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि इस रूम में चारों तरफ से खून ही खून पड़ा होता है और यहाँ पे कुछ कटी हुई उंगलियां भी पड़ी होती हैं। इसी से करके ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और बहुत ही ज्यादा हैरान भी हो जाते हैं। तभी हम एलाइजा की फ्रेंड को देखते हैं और वो इस रूम से बाहर जाते हैं किसी को बुलाने के लिए ताकि वो आकर के इन लोगों की हेल्प करे। तभी हम एलाइजा को देखते हैं और एलाइजा अपने रूम की साफ सफाई कर रही होती है। उसी समय वो अब उस वाटर टैंक के पास पहुंच जाती है जिस वाटर टैंक के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर होता है। और ये क्रिएचर जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब होता है, ये देखने में तो पूरा इंसानों की तरह ही था लेकिन इसका फेस कुछ अजीब तरीके का था। और एलाइजा अब उस क्रिएचर को देखने लगती है और वो क्रिएचर भी अब वाटर टैंक के शीशे के पास आता है और एलाइजा को देख रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे अब लैब के हेड आ जाता है जिसे उसकी फ्रेंड बुलाने गई होती है। और वो क्रिएचर जब लैब के ऑफिसर को यहाँ आते हुए देखता है तो वो वापस से उसी वाटर टैंक के गहरे में चला जाता है। जिसके बाद वो ऑफिसर एलाइजा और उसकी फ्रेंड से मिलकर के रूम की साफ सफाई करवाता है। इसके बाद हमें अगेन से नेक्स्ट से दिखाया जाता है और अब एलाइजा को उस क्रिएचर के बारे में पता लग गया होता है, इसलिए वो इस क्रिएचर के लिए एक अंडा लाई होती है और अगेन से उस वाटर टैंक के पास जाती है। लेकिन इस बार इस क्रिएचर को एक बड़ी सी पूल में रखा गया होता है, इसलिए एलाइजा अब उस स्विमिंग पूल के पास जाती है जिस स्विमिंग पूल के अंदर वो क्रिएचर होता है। और वहाँ जा करके वो उस अंडे को निकाल और एक चम्मच से वो अंडे के ऊपर बीट करती है क्योंकि एलाइजा बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो इस आवाज के थ्रू उस क्रिएचर को भी बस बुला रही होती है। और वो क्रिएचर जैसे ही एलाइजा की चम्मच खनकने की आवाज सुनता है तब वो फौरन से एलाइजा की तरफ आ जाता है। वो क्रिएचर एलाइजा को देख करके बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो एलाइजा के पास नहीं आ रहा होता है। लेकिन एलाइजा अब उस अंडे को छील करके उस पूल के साइड पे रख देती है और फिर वो जिसके बाद वो क्रिएचर अब अंडे के पास आता है और उसे अपने हाथ में उठाकर वापस से पूल के अंदर चला जाता है। और तभी एलाइजा भी यहाँ से चली जाती है और ये सारी चीजें प्रोजेक्ट का हेड देख लेता है, इसलिए वो एलाइजा और उसके फ्रेंड को अपने रूम में बुलाता है और एलाइजा को समझाता है कि जितना हो सके तो उस क्रिएचर से दूर रहो क्योंकि ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है और तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम दोनों उस रूम में जाओ और वहाँ की सिर्फ साफ सफाई करनी है और तुम लोगों को वहाँ पे कुछ भी टच नहीं करना है। लेकिन एलाइजा उस हेड की बात नहीं मानती है और वो नेक्स्ट डे अगेन से उस क्रिएचर के लिए अंडे लेकर के जाती है। और वो इस बार अपने साथ एक म्यूजिक सिस्टम भी लाई होती है और वो उस म्यूजिक सिस्टम के साथ उस अंडे को एक उसे पुल के साइड में रख देती है और वहीं बैठी रहती है। तभी वो क्रिएचर उस पुल के साइड में आता है और म्यूजिक सिस्टम से म्यूजिक सुनते सुनते वो उस अंडे को वहीं पे खाने लगता है। और तभी हम एलाइजा को देखते हैं और एलाइजा भी अब पुल के साइड में बैठी होती है और अपना वहीं पे लंच कर रही होती है। और एलाइजा अब डेली ऐसे ही करती थी, वो डेली उस क्रिएचर के लिए अंडे लाती थी और वहीं पे बैठ के लंच भी करती थी। हालांकि एलाइजा को उस क्रिएचर की आवाज़ समझ में तो नहीं आ रही होती है, लेकिन ये जरूर एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझ भी रहे होते हैं। और एक दिन क्रिएचर उस अंडे को खा रहा होता है और वहीं पे एलाइजा भी बैठ के अपना लंच कर रही होती है। तभी यहाँ पे एक डॉक्टर आ जाता है और वो इन दोनों की बातचीत होते हुए देख लेता है
और ये डॉक्टर जो इस क्रिएचर के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहा होता है और वो डॉक्टर ये चीज़ें करके समझ गया होता है कि एलाइजा और उस क्रिएचर के बीच में अच्छी रिलेशन हो गया है। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं और ये डॉक्टर जो कि एक साइंटिस्ट भी होता है और वो अमेरिका के लिए इस रिसर्च को कर रहा होता है। साथ ही वो जर्नल एजेंट भी होता है। जिसके बाद हमें अगेन से नेक्स्ट से दिखाते हैं और एलाइजा अब अगेन से उस क्रिएचर के पास जाती है और इस बार वो उस क्रिएचर को देख करके बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि वो नोटिस करती है कि उस क्रिएचर को जंजीरों से बांध के रखा गया है और वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुका है। ये चीज़ देख करके एलाइजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तभी वो उस क्रिएचर के पास जाती है और उसे टच करती है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है, इसलिए वो वहीं पे छुप जाती है। और तभी वो यहाँ पे देखती है कि इस प्रोजेक्ट का हेड अब वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आता है और इसी रूम में एक रॉड रखी होती है और वो इस क्रिएचर को उसी रॉड के थ्रू इलेक्ट्रिक शॉट देने लगता है, जिस वजह से उस क्रिएचर को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और उसे बहुत परेशानी हो रही होती है। तभी यहाँ पे अब जनरल आता है और जनरल इस क्रिएचर को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अब हेड से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये क्रिएचर इतना बड़ा है और मुझे तो ऐसा लगा था कि ये क्रिएचर बहुत ही छोटा होगा, लेकिन मैं तो यहाँ पे आकर के सरप्राइज हूँ और मैं इस क्रिएचर को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश भी हूँ। तभी यहाँ पे प्रोजेक्ट का हेड अब जनरल को बताता है कि ये क्रिएचर जो कि अमेजोन के जंगलों में पाया जाता है और अमेजोन के जंगल में रहने वाले लोग इन क्रिएचर को अपना भगवान समझते हैं, सब इनकी पूजा करते हैं और अगर हमें इस क्रिएचर के बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो फिर हमें इसे मारना होगा, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि आखिर इस क्रिएचर के अंदर ऐसा क्या खास है। लेकिन तभी यहाँ पे हम डॉक्टर को देखते हैं और डॉक्टर हम इन लोगों से कहता है कि हमें इस क्रिएचर को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इस क्रिएचर के अंदर एक बहुत ही खास बात है कि दूजे कैसी सांस लेता है, इसलिए हमें इस क्रिएचर के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जनरल डॉक्टर की बात नहीं सुनता है और फौरन से इस क्रिएचर को अपनी टीम की मदद से पानी में डलवा देता है। लेकिन तभी डॉक्टर जनरल से कहता है कि आप इस क्रिएचर को मार नहीं सकते हैं। इस पर जनरल डॉक्टर से कहता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे इस क्रिएचर के साथ क्या करना है, क्योंकि मेरा इस क्रिएचर के ऊपर पूरा हक है, मैं जो चाहूँ मैं इसके साथ कर सकता हूँ। जिसके बाद जनरल अब प्रोजेक्ट के हेड से कहता है कि इस क्रिएचर की छेड़फाड़ करके मुझे जल्द से जल्द इसकी सारी रिपोर्ट दी जाए। और तभी हम डॉक्टर को देखते हैं और डॉक्टर इस बेजुबान क्रिएचर को मारना नहीं चाहता था, इसके ऊपर रिसर्च करना चाहता था, लेकिन कोई भी उसके बाद नहीं सुनता है और उसे ऐसा करने नहीं देता है। इसके बाद हम एलाइजा को देखते हैं और एलाइजा ने अब जनरल और प्रोजेक्ट के हेड की सारी बातें सुन ली होती है और उसे समझ में आ गया होता है कि ये लोग इस क्रिएचर के साथ क्या करने वाले हैं और इसीलिए एलाइजा को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो फौरन से अपने घर आती है और अपने पड़ोसी जाइल्स को भी सारी बातें बताती है और उन्हें कहती है कि उन लोगों ने इस क्रिएचर को कैद करके उसे मारने जा रहे हैं, उसको चीरफाड़ करने जा रहे हैं। और ये भाषण सुनकर के जाइल्स अब एलाइजा से कहता है कि जिन लोगों ने इस क्रिएचर को कैद किया है वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं, हम लोग उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं और हम लोग आम लोग हैं, हम लोग उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी एलाइजा जाइल्स से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और उसे कहती है कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें इस क्रिएचर को बचाना चाहिए। लेकिन तभी जाइल्स एलाइजा से कहता है कि मैं तुम्हारे इस काम में मदद नहीं कर सकता हूँ और वो गुस्सा कर यहाँ से चला जाता है। लेकिन बाहर जाने के बाद ही जाइल्स सोचता है एलाइजा का मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए वो अगेन से एलाइजा के पास आता है और उससे कहता है कि मेरे अलावा तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊँगा और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसीलिए जाइल्स और एलाइजा दोनों मिलकर के प्लान बनाते हैं और फिर हम नेक्स्ट से देखते हैं एलाइजा अगेन से उसी लैब में जाती है और वहाँ जाकर के लैब के सारे कैमरे को वो ऊपर की तरफ कर देती है ताकि उसे कोई भी ऐसा करते हुए ना देख पाए। इसके बाद एलाइजा वहाँ से बहुत सारी टावर लेती है और उसे एक कार्ड में डाल देती है। इसके बाद एलाइजा अब उसी पुल में जाती है जिस पुल में क्रिएचर होता है। इसके बाद एलाइजा उस क्रिएचर को पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और एलाइजा डॉक्टर को देख करके बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लेकिन जब ये डॉक्टर थी एलाइजा की मदद कर पाने किसी वो भी नहीं चाहता था कि इस पेशेवर क्रिएचर को मार इसलिए क्रिएचर जिन जंजीरों से बता होता है वो उन जंजीरों को खोलने के लिए चाबी एलाइजा को दे देता है। जिसके बाद एलाइजा उस क्रिएचर की जंजीरों को खोलती है और उस क्रिएचर को पानी से बाहर निकाल करके उस कार्ड में डाल देती है जिसमें बहुत सारी टॉवल होती हैं और फिर उस क्रिएचर को उसी टॉवलों से ढक भी देती है और फिर वो उस कार्ड को लेकर के स्लैब से बाहर जा रही होती है। लेकिन तभी रास्ते में एलाइजा की फ्रेंड आती है और वो समझ जाती है कि एलाइजा क्या कर रही है, इसलिए पहले तो वो एलाइजा को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन एलाइजा जब अपने फ्रेंड को सारी बातें बताती है तब वो भी इस क्रिएचर को बाहर निकालने के लिए एलाइजा की मदद करती है और वो एलाइजा के साथ देती है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर के उस लैब से बाहर आते हैं। तभी हम बाहर जाइल्स को देखते हैं जो एक गाड़ी लेकर के खड़ा होता है और यहाँ पे लैब पर गायब होता है। तो अब जाइल्स को देख करके समझ जाता है कि ये कोई यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, इसीलिए वो फौरन से जाइल्स के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी पीछे से डॉक्टर आता है और वो उस गार्ड को इंजेक्शन लेकर के वहीं पे बेहोश कर देता है। तो ये लोग मिलकर के उस क्रिएचर को उसी गाड़ी में रखते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम एलाइजा को देखते हैं और एलाइजा उस क्रिएचर को लेकर के अपने घर गई होती है। जिसके बाद वो उस क्रिएचर को उसी अपने बाथटब में डाल देती है क्योंकि उस क्रिएचर को पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी।
और एलाइजा अब अपने दोस्त को पाकर के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और फिर यहाँ पे अब ये लोग मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि अगली 10 तारीख को ये लोग इस क्रिएचर को रिवर के अंदर छोड़ आएंगे, क्योंकि ये क्रिएचर जो कि रिवर के अंदर ही रहता है। और 10 तारीख को बरसात होने वाली थी और बरसात के जरिए ये क्रिएचर पानी के अंदर चला जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट दिखाते हैं और एलाइजा और उसके फ्रेंड अगेंस्ट अपने काम पर लैब में आते हैं। और एलाइजा ऐसा इसीलिए कहती है ताकि उसके ऊपर किसी को भी कोई शक ना हो। वहीं दूसरी तरफ अब हम जायल्स को देखते हैं और जायल्स इस समय एलाइजा के घर पे होता है और वो इस क्रिएचर के ऊपर ध्यान रख रहा होता है। तभी जायल्स की आंख लग जाती है और वो क्रिएचर अब बाथटब से बाहर आता है और वहीं पे जायल्स की पालतू बिल्ली होती है, वो उसे खाने लगता है। और उसी समय जायल्स की आंखें खुल जाती हैं और जायल्स अब उस क्रिएचर के पास आता है और उसे मना करता है कि तुम मेरी बिल्ली को मत करो। लेकिन वो क्रिएचर जायल्स को पर ही अटैक कर देता है और उसे इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद वो क्रिएचर यहाँ से भाग जाता है। और फिर रात में जब एलाइजा लेकर आती है तब वो यहाँ पर क्रिएचर को कहीं देखती है, तभी वो फौरन से जायल्स के पास जाती है और जायल्स अब एलाइजा को सारी बातें बताता है और उसे कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसलिए मैं उस क्रिएचर को नहीं रोक पाया। इसमें कोई भी गलती नहीं तो तुम फौरन जाओ और अपने क्रिएचर को वापस से ढूंढ करके ले आओ। इसीलिए एलाइजा अब फौरन से अपने क्रिएचर को ढूंढने के लिए आसपास के एरिया में जाती है और उसे फाइनली एक सिनेमा हॉल से उसका क्रिएचर मिल जाता है। इसलिए वो उस क्रिएचर को पकड़ के अगेन से अपने घर वापस ले आती है। तभी हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि पीली लगता था। वो अब जायल्स के पास आता है और उसे अब माफी मांगता है और उसके सर पे अपना हाथ रखता है और साथ ही वो जायल्स को भी अपने सर पे हाथ रखवाता है। जिसके बाद वो क्रिएचर अगेन से बात करने चला जाता है और जायल्स अब उठ करके अपने आप को शीशे में देखता है। तब वो नोटिस करता है कि उसके शरीर पे जितने भी जख्म होते हैं वो सभी ठीक हो जाते हैं और साथ ही उसके सर पे कुछ जगह पे बाल नहीं थे, उसके बाल भी अब वापस आ जाते हैं। और ये चीज देख करके जायल्स समझ आता है कि इस क्रिएचर के अंदर जरूर कोई ना कोई पावर है। धीरे तब हम एलाइजा और उस क्रिएचर को देखते हैं। ये दोनों अब एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते हैं और साथ ही ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज भी आते हैं और साथ ही ये दोनों इंडिपेंडेंट भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम उस जनरल को देखते हैं और जनरल इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो अब प्रोजेक्ट के हेड के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे कहीं से भी वो क्रिएचर ढूंढ करके ला के दो, और अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो फिर तुम्हारी जान खतरे में है और साथ ही तुम्हारी फैमिली की भी जान खतरे में है। और इसीलिए अब प्रोजेक्ट के हेड अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए फौरन से जनरल से वादा करता है कि मैं उस क्रिएचर को वापस से ढूंढ के जरूर लाऊं। और प्रोजेक्ट के हेड को अब डॉक्टर के ऊपर शक होता है क्योंकि डॉक्टर ही था जो उस क्रिएचर को बचाना चाहता था। इसलिए फौरन से वो उस डॉक्टर के घर जाता है और तभी वो देखता है कि डॉक्टर अपने घर के बाहर खड़े होकर किसी दो आदमी से बात कर रहा होता है और वो दोनों आदमी अब डॉक्टर के गन पॉइंट करते हैं। और जैसे ही ये चीज प्रोजेक्ट के हेड देखता है तब वो फौरन से उन दोनों आदमियों के ऊपर गन फायर कर देता है। और प्रोजेक्ट के हेड ने ये भी नोटिस किया होता है कि वो डॉक्टर जो रशियन लैंग्वेज में बात कर रहा है, इसलिए वो समझ जाता है कि ये डॉक्टर एक रशियन एजेंट है जो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने आया था। इसलिए प्रोजेक्ट के हेड अपने डॉक्टर के पास जाता है और उसे मार कर उसे पूछ रहा होता है कि बताओ वो क्रिएचर कहाँ पर है, लेकिन वो डॉक्टर प्रोजेक्ट के हेड को कुछ भी नहीं बताता है। और तभी वो प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर को बहुत ज्यादा मारता है। और जब वो हेड डॉक्टर को टॉर्चर कर रहा होता है उसी समय डॉक्टर के मुँह से गलती से एक बात निकल जाती है और उसके मुँह से निकलता है लेनिंग डन। और ये पसंद करके हेड अब डॉक्टर को जान से मार देता है। और फिर वो हेड अब मुझे अलीसा के फ्रेंड के घर जाता है क्योंकि उसे हम अलीसा की फ्रेंड के ऊपर शक होता है क्योंकि अलीसा जो कि बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो ऐसा काम नहीं कर सकती थी। इसीलिए हेड अब अलीसा की फ्रेंड के पास जाता है और उसको फोर्स करता है कि बताओ वो क्रिएचर कहाँ पर है। लेकिन तभी हम एलाइजा के फ्रेंड के हस्बैंड को देखते हैं और वो अब हेड को देखकर के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो अब हेड से कहता है कि मैंने अपनी वाइफ और एलाइजा की बातें सुनी थी और इससे मुझे ये पता लगा था कि वो क्रिएचर इस समय एलाइजा के घर पे है। इसलिए प्रोजेक्ट हेड अब फौरन से एलाइजा के घर की तरफ निकल जाता है। वहीं पे हम एलाइजा की फ्रेंड को देखते हैं जो अब एलाइजा को कॉल करके बता रही हो कि हेड को ये पता लग गया है कि वो क्रिएचर तुम्हारे घर पे है, इसीलिए वो तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। फिर फौरन से तुम उस क्रिएचर को लेकर के वहाँ से निकल जाओ। और तभी हम एलाइजा और जायल्स को देखते हैं और आज 10 तारीख होती है और बारिश भी हो रही होती है, इसीलिए एलाइजा अब उस क्रिएचर को लेकर के अपने घर से भाग जाती है और उसे रिवर में छोड़ने के लिए उसकी तरफ जा रही होती है। तभी यहाँ पे प्रोजेक्ट का हेड अब एलाइजा के घर पहुँचता है और उसे घर पे कोई भी नहीं मिलता है। तभी वो डोर पे लगे हुए कैलेंडर को नोटिस करता है जिसमें 10 तारीख लिखी होती है और उसी 10 तारीख के नीचे एक नोट लिखा होता है। उस नोट को पढ़ता है और वो समझ जाता है कि ये लोग इस क्रिएचर को छोड़ने के लिए रिवर के पास गए हैं। और ये चीजें करके प्रोजेक्ट का हेड अब फौरन से रिवर की तरफ निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम एलाइजा और उस क्रिएचर को देखते हैं कि लोग अब रिवर के पास पहुंच गए होते हैं और एलाइजा अब उस क्रिएचर को बाय बोल करके उसे नदी के अंदर जाने के लिए कह रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे प्रोजेक्ट का हेड भी पहुंच जाता है और वो उस क्रिएचर और एलाइजा के ऊपर गन फायर कर देता है। और तभी हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो अभी मरा नहीं होता है, जबकि वो दोबारा से खड़ा होता है और वो अब प्रोजेक्ट के हेड के पास आता है और वो अब उसे मार देता है। जिसके बाद वो एलाइजा को भी गोद में उठाता है और नदी के अंदर कूद जाता है। जिसके बाद वो क्रिएचर एलाइजा को लेकर के समुद्र की गहराइयों में जाता है और वहाँ जाकर के वो एलाइजा के जख्म को देखता है और उस पर अपना हाथ रखता है, जिससे कि एलाइजा के जो जख्म होते हैं वो
गायब हो जाते हैं वहाँ, लेकिन वहाँ पे एक अलग तरह का साइन बनता है और एलाइजा अफसाने के अंदर भी सांस ले पा रही थी। और इसी के साथ एक क्रिएचर अब एलाइजा को पानी के अंदर ही जिंदा कर देता है और एलाइजा जब जिंदा होती है तब वो अपने सामने इस क्रिएचर को देखती है और ये दोनों एक दूसरे को वर्क करते हैं। और इसी के साथ ये लोग पानी की गहराइयों में भी चले जाते हैं और इसी से इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।